विश्वकर्मा मिलन समारोह यह श्री बबलू बाबू के द्वारा आयोजन किया गया है। और यह प्रथम आयोजन नहीं है, बल्कि इसके पूर्व 6 आयोजन कर चुके हैं। यह 7वां आयोजन है और इनका एक बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा सोच है कि सभी विश्वकर्मा के लोग आकर के अपने जो प्रतिभा और उत्कृष्ट लोग हैं, जो पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी अपने समाज के जो मेधावी छात्र हैं, उनको सम्मानित करने का काम करते आ रहे हैं, प्रोत्साहित करते आ रहे हैं, ताकि समाज का और आगे लोग, युवा पीढ़ी आगे हो, इसी उद्देश्य को लेकर के कार्यक्रम करते रहे हैं। इसमें इस बिहार के जितने भी समाज सेवी लोग हैं, इनको बुलाते रहते हैं इस मंच पर। और आज के मंच पर आदरणीय रामाश्रय बाबू हैं, उद्घाटन करता है। मैं यहाँ पर एडीएम साहब हैं, सुरेश बाबू यहाँ पर उपस्थित हैं, राम भरोस शर्मा जी उपस्थित हैं, आप श्री विनोद बाबू हैं औरंगाबाद से, आप सर शर्मा जी हैं, और भी बहुत से लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी लोग हैं आए हुए हैं। तो हम लोग का ये उद्देश्य है कि इस तरह का आयोजन होने से हमारे जो युवा हैं, हमारे जो मेहनतकश लोग हैं, उनको उत्साहित करने का उद्देश्य है कि प्रोत्साहित हो, ज़्यादा से ज़्यादा और युवा पीढ़ी पढ़े, शिक्षित हो, समाज के वो लोग धरोहर बने। समाज को विकास कैसे है, उस पर एक चिंतन मंथन की अब प्लेटफॉर्म है। इसी को लेकर के बबलू बाबू बराबर प्रयासरत रहते हैं। और इस अवसर पर हम जितने भी लोग आए हुए हैं बिहार से, प्रत्येक जिला से, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसा लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और यहाँ पर बैठे हुए एडीएम साहब रामेश्वर बाबू हैं, राम भरोस बाबू, इन लोग से भी थोड़ी बात आप लोग ले लेंगे बाइक के रूप में। इसके लिए माइक उधर करिए हल्का। बहुत बात तो सिद्धू बाबू बता चुके हैं। मेन जो ये विश्वकर्मा विवाह मंडप के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और विश्वकर्मा विवाह मंडप का जो कार्यक्रम है, उनका जो मेन उद्देश्य है, जो समाज के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, उनको ही अपने यहाँ पटना में बोरिंग रोड में व्यवस्था किए हुए हैं कि जो उनको रहना, खाना और शिक्षा सभी तरह का सुविधा मुहैया कराते हैं। उसके बदले मात्र 7 से 8 हज़ार रुपया प्रति माह ये लेते हैं और कम खर्च में सब तरह का सुविधा देते हैं। ये सबसे बड़ा एक मिशन है। और उसी को और बढ़ाने के लिए हमारे समाज के जितने भी लोग यहाँ, गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वो सब इकट्ठा होते हैं और सब लोग कुछ न कुछ किसी तरह से सहयोग करते हैं। और सब लोगों का राय होता है कि जो इस तरह का जो भी कर रहे हैं, का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सराहनीय है। और इसके लिए इन जो आयोजन करता है, उनको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे सर आज के सम्मान समारोह को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो हम बबलू बाबू को धन्यवाद देते हैं। विवाह मंडप एक संस्थान बनाकर हमारे समाज के लोगों के शादी विवाह में मदद करते हैं। और दूसरी है कि हॉस्टल चला करके समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस बार तो सम्मान समारोह भी है, लेकिन इसके साथ साथ बबलू बाबू एक मामले में जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वो एक समाज को जोड़ने का मिलन समारोह भी है। इसीलिए यह समाज बिखरा हुआ है। देश की आज़ादी के इतने दिनों बाद भी यह समाज बिखरा हुआ है। और उस कड़ी में जो ये काम करते हैं, वो जोड़ने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से समाज को एकताबद्ध होना चाहिए। और राजनीतिक बात तो नहीं करनी है यहाँ, लेकिन अपने समाज के बारे में तो ये बात अनिवार्य हो गया है कि जब तक ये समाज, हमारा समाज जो विश्वकर्मा समाज है, ये जब तक जुटेगा नहीं, तब तक इस समाज को कुछ मिलने वाला भी नहीं है। इसीलिए एकता के कड़ी में भी बबलू बाबू बहुत अच्छे काम ये कर रहे हैं। और जब सारे लोग जुटे हैं तो कुछ न कुछ बात में विचार विमर्श तो होगी कि हमारी एकता कैसे होगा और हमारे समाज में नेता कैसे पैदा हो जाएगा होगा। सारे समाज के लोग
एकता बना करके अपने अधिकार के लिए राज सत्ता से मांग करते हैं, जुटते हैं और अपने अधिकार भी प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन उस आपाधापी में ये विश्वकर्मा समाज अभी पीछे है और ये प्रयास इनका बहुत अच्छा है कि ये एकताबद्ध एक कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। इस आंकड़े की जानकारी तो इसके जो व्यवस्थापक हैं जी वो बताएंगे कि कितने लोगों को उन्होंने बुलाया है। हम लोगों को भी बुलाया है, कॉल किया है तो हम लोग आए हैं यहाँ देखेंगे कितनी जगह बाहर है। इसका उद्देश्य है कि विभाग को ये प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि ये लोग भी अपना काम करते हैं और हम लोग इनके हौसला अफजाई के लिए इनके आमंत्रण पर यहाँ आए। आपको यह मंच है कि पहले सभी लोग जातिगत जनगणना का बहुत मांग किया, वो प्रकाशित हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम कहाँ पर जाएंगे। आपको मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। विश्वकर्मा समाज में अभी तक मात्र 550 MBA आपको इंजीनियर हुए हैं, आपको बीटेक इंजीनियर 2600। इनकी आबादी है लगभग 20 लाख। कायस्थ समाज की आबादी है 7 लाख 0.6% उसकी आबादी है। उसके यहाँ डॉक्टर की संख्या है 3000 और बीटेक की संख्या है उसके यहाँ 21,000। मतलब आप तुलना कीजिए कि आबादी में हम कायस्थ समाज से 2.5 गुना बेसी हैं, लेकिन वह समाज हमसे 6 गुना ही आपको आगे है। ये कारण ढूंढना होगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता और विधान हम कंप्यूटर के रूप में नहीं ले रहे हैं और हमको उस पर आधारित होना होगा। आपको जानकारी होगी कि मीना समाज एक बहुत छोटा समाज है। मीना समाज राजस्थान में मीना यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया अपने समाज के लिए। राजस्थान गवर्नमेंट ने उसको 150 एकड़ जमीन दिया है और मीना यूनिवर्सिटी बना रहा है और उसमें वो प्रोविज़न किया है कि मीना कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वह यूनिवर्सिटी काम करें। सरकार से भी ये चाहते हैं कि यहाँ पे बिहार सरकार भी ऐसा कुछ करे। हम लोग का बहुत इनिशियल स्टेज में है। हम लोग का एगो थॉट है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश के लोगों से इनको जानकारी नहीं होगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपको उत्तर प्रदेश, कई लोगों से समाज से हम लोगों ने बात किया है और ये आपको जान के हर्ष होगा कि भागलपुर यूनिवर्सिटी का आदमी का वाइस चांसलर जो है आपको वो विश्वकर्मा समाज के हैं और 6-7 बार वाइस चांसलर रहे हुए आपके समाज के लोग इंडिया में हैं। दरभंगा के ठाकुर परिवार, दिल्ली में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, दरभंगा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। ये सबके रहते हुए हम लोग को भी एक स्थान हम खड़ा करें जिसमें हम अपने लोगों को बेहतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा दें और तभी जाके हम मुक्त धारा में आ सकते हैं। अन्यथा हम जो भी करें, हमारे पास मूल मंत्र और देखिएगा समाज में कि शिक्षा के करीब जो जितने रहा वही आगरा में गिनती हुई और जो शिक्षा से जिनकी दूरी जितनी पीछे थी वो पिछड़ा हुए, उससे भी ज़्यादा दूरी है, अत्यंत पिछड़ा हुए, उससे भी ज़्यादा दूरी है तो अनुसूचित जाति के लोग हुए। तो हम यही कहने के लिए इस फ्रंट पर आए हैं कि हम लोगों को एकजुट करना होगा। तो कोई मुद्दा कायम करना होगा, कोई मुद्दा होगा जिसमें कि सबका सहयोग मिले, पूरे समाज को फायदा पहुंचाए, तभी यह समाज एकजुट हो सकता है। आपको अभी देखिएगा कि हमारा विश्वकर्मा समाज का 10 को कम से कम पुरुष चर्चा हुआ और दुर्भाग्य यह है कि मैक्सिमम आदमी एक दूसरे की आलोचना करता है। ये पिछड़ापन की निशानी है। ये पिछड़ापन की निशानी है कि हम अपने लोगों का अपनी आलोचना करते हैं।
हम ये कहेंगे। अलग ही कीजिए, लेकिन समाज के प्रति बढ़िया दृष्टिकोण रखिए और दूसरे लोगों के प्रति भी अच्छा दृष्टिकोण रखिए। स्पर्धा कीजिए, प्रतिस्पर्धा रखिए, प्रतिद्वंदिता नहीं रखिए। ये समाज है, सब जगह समाज एक होगा और बहुत बात होगी। ठीक है सर। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दे दीजिएगा सर। मेरा नाम हुआ सुरेश कुमार शर्मा। मैं आपको संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हुआ और मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का अध्यक्ष विचार कर रहा और अपने समाज का आदिवासी का संगठन है, तो इसमें लोग बुलाते हैं, बड़ा सम्मान से बुलाते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि यहाँ शर्म से भी नहीं आते हैं कि लोग जान जाएंगे